तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मैडमैन के जो बड़े भाई रहते हैं उन्हें उसका लोकेशन पता चल जाता है। अब आगे फिलहाल ये जो मिडिल एज मैन रहते हैं यानी मैडमैन के भाई, ये अचानक से गायब होते हैं। गायब भी कहना बेकार ही होगा, मतलब इनका हाथ बस स्पेस में जाता है और दो लोगों को ये खींच के बाहर निकाल देते हैं, एक मैन और एक वुमेन को। ये वही थे, मैडमैन और वुमेन इन सिल्वर। अब इनका ध्यान लेडीज पर तो जाता भी नहीं है, पूरा ध्यान मैडमैन पर था। ये आगे बढ़ते हैं और इनके अंदर जो स्ट्रेंज और सेलेस्टियल प्योर और मैडमैन के अंदर डालते हैं, और जो भी मैडमैन के मेरिडियंस वगैरह फिलहाल ब्लॉक थे वो खुल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैडमैन जागता नहीं है। अब इसके बाद ये मिडिल एज मैन अपनी जो सन्स वाली औरत उसे एक्सपैंड करते हैं। अब दूर से भी लोग गोल्डन सन को देख सकते थे और ये बोलते हैं डाउफे उठो। अब धीरे धीरे हर एक वेन्स वगैरह खुल जाती है और एक थोड़ी अलग ही ऑरा उसकी बॉडी से बाहर निकलती है, मैडमैन की बॉडी से। फाइनली मैडमैन जाग जाता है और बिग ब्रदर पहले बोलता है, फिर से बेहोश हो जाता है। अब उसके बाद ये जो मिडिल एज मैन बोलते हैं अपने किसी ताश को कि जाओ डाउफे को आराम करो, इस लेडी को भी मतलब अच्छे से रखो। लेकिन फिलहाल ये सोचते हैं कि डाउफे इतना इंजर्ड था, इतने समय से गायब, इसकी ब्लड लाइन भी थोड़ी वीक हो गई है, इससे पूछना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ वांगलिंग को दिखाया जाता है जिसके आसपास सी ऑफ फायर चल रहा था और इसकी जो वर्मिलियन बर्ड थी इसके चक्कर मार रही थी। और वांगलिंग ने अब जो इसका वो कॉफिन था अपने नए वाले जो स्टोरेज स्पेस बनाया था उसमें रख लिया था। फिलहाल वांगलिंग को एक चीज समझ में तो आ जाती है, इसके फायर यहाँ के अर्थ के फायर के बीच मास्टर बनना ही पड़ेगा। दोनों में से एक पूरी तरह से जीत जाए, अगर वांगलिंग का बैटल किसी फायर सेंस के बंदे से हुआ, वांगलिंग को पकड़ लेगा अगर उसका फायर स्ट्रांग हुआ तो। क्योंकि यहाँ के फायर में और केव वर्ल्ड के फायर में डिफरेंसेस थे जो वांगलिंग को समझ रहा था। और वांगलिंग ने जो ड्रैगन फायर निकाला था, अर्थ का फायर जिसका सोल, वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहा था और फिलहाल इसने इसे सप्रेस कर दिया अर्थ के अंदर, क्योंकि ये संकेत था कि ये फायर अभी तक वांगलिंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, यानी वांगलिंग को इसे अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो फिलहाल वांगलिंग यहाँ पर अंडरग्राउंड में मूव करता है। यहाँ पर इसे एक रोर सुनने को मिलता है फायर ड्रैगन का। ये वांगलिंग के वर्मिलियन बर्ड को घूर रहा था, उसे देख करके और फिर से एक दहाड़ मारता है। तो फिलहाल इस ड्रैगन वर्सेस वर्मिलियन का बैटल शुरू हो चुका था और दोनों के फायर अलग अलग थे, वो दिख रहा था। वर्मिलियन बर्ड का फायर यहाँ की नहीं है वो पता चलता था, और फायर का एक नेचर होता है, वो अलग अलग साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो फिर मिक्स हो जाए और एक में बन जाए। और वांगलिंग इस समय बोलता भी चाहे कहीं का भी फायर हो सभी को मुझे मास्टर मानना ही पड़ेगा। तो फिलहाल जो फायर ड्रैगन वर्मिलियन बर्ड को निकल जाता, लेकिन अंदर में इसके पेट में वर्मिलियन बर्ड चमक रही। फायर ड्रैगन के जो फायर थे उसे एब्जॉर्ब करने लगते, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगती है। और इस समय अंडरग्राउंड से जो भी फायर निकल रहा है हर एक चीज को जला देगा। धीरे धीरे आधे घंटे निकल जाते, ड्रैगन स्ट्रगल करना बंद कर देता। वर्मिलियन बर्ड जीत चुकी थी। तब एक जो सोल था, एक जो ब्रांच था फायर वेन का, उसे एब्जॉर्ब कर जाता, तो इसका फायर एसेंस भी बढ़ जाता है और फिर ये वांगलिंग के लेफ्ट टाइम में वापस लौट जाती। और वांगलिंग तुरंत समझ जाता है यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं फायर में, ये शायद उस बंदे को पता चल गया होगा, तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो वांगलिंग जाने से पहले रेस्ट्रिक्शंस भी हटा देता है ताकि किसी को कुछ भनक भी ना लगे, और काफी तेजी से आगे बढ़ता है। लगभग लाख किलोमीटर तो आ ही चुका था। तीसरा दिन था वांगलिंग को निकले हुए वहां से, और यहाँ पर टूकिंग पहुंचते हैं। उसी पहाड़ की तरफ देखते हैं जहाँ पर वांगलिंग था पहले। ये गेस कर लेते कि 3 दिन पहले अर्थ फायर में चेंजेस आए थे, यानी वो कल्टीवेटर वांग यहीं पे छिपा रहा होगा। मैंने फुल स्पीड यूज किया बट फिर भी मैं लेट हो गया। लगता है इसे ढूंढने के लिए ग्रेट सोल सेट की भी जरूरत पड़ेगी, और ये गेस कर लेते शायद ये बंदा अपने फायर एसेंस को बढ़ा रहा है। अब वांगलिंग एक नए लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ के जमीन के अंदर भी एक फायर ड्रैगन मानो सोता हुआ फील होता है, और जैसे वांगलिंग इस तरफ नीचे देखता है ड्रैगन भी अपनी आंखें खोलता है, दहाड़ मारता है। सिर्फ बाकी लोग इसे सुन नहीं सकते, वो वांगलिंग फायर एसेंस वाला है, इसे सुन सकता है। और वांगलिंग बोलता है तुम भी एक ब्रांच का पार्ट हो, तुम मुझे डराओगे। और वांगलिंग इसके भी अर्थ के इस फायर सोल को निकालने लगता है। ये वाला जो फायर ड्रैगन था पहले से बड़ा था, और फिर से वही बैटल होता है वर्मिलियन बर्ड वर्सेस इस ड्रैगन का। तो दो अर्थ फायर सोल्स को वांगलिंग एब्जॉर्ब कर चुका था। अब वांगलिंग भी काफी एक्साइटेड था। केव वर्ल्ड में इसके फायर का जो एसेंस अब वो बढ़ना रुक चुका था, लेकिन यहाँ पर फिर से अब वो ग्रोथ मिल रहा था। और उस समय ये ढूंढ भी नहीं पाता था, इसे लगता था कि कुछ तो मिसिंग है फायर में, बट क्या है इसे पता बाद में चला था जब ये डोंगलिंग पुल में गया। इल्यूजन में इसे पता चला था कि फायर एसेंस बॉडी भी बना सकते हैं। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो अब यहाँ से भी वांगलिंग निकल जाता है। 2 दिनों के बाद ब्लू ड्रैगन सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर डूकिंग आते हैं, फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। यार कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा क्या कर रहा है? अर्थ फायर वेन को बार बार निकल रहा है। एक बार करता, 2 बार करता तो मैं एक्सीडेंट मान लेता, बट ये तीसरी बार है। ये जानबूझकर कर रहा है। डूकिंग समझ नहीं पा रहे थे क्यों कर रहा है। फिलहाल यहीं पर खड़े होकर के अपने डिवाइन सेंस को फैला रहे थे, और इन्हें पता चलता जो अर्थ फायर वेन है वो मर चुका है, अंदर है ही नहीं। मतलब ये बंदा अर्थ फायर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कि असंभव सा है कि अर्थ फायर को फोर्सफुली एब्जॉर्ब करना, वो बॉडी में रिजेक्शन फोर्स देता है। बट ये कर कैसे पा रहा है? क्योंकि डूकिंग ने भी ऐसा कभी सुना नहीं था। मतलब नॉर्मली कैसा होता है, जो फायर एसेंस वाले लोग होते हैं वो फायर को कुछ कुर्बानी देते हैं, वो उन्हें अपनी पावर्स देता है। बट इन्हें क्या पता वांगलिंग के केस में अलग है, वो हेवेंग डिफाइंग कल्टीवेटर है। अब डूकिंग को इतना तो समझ में आ जाता है कि जिस बंदे के ये पीछे है वो खतरनाक बंदा है, बट फिर से इसे गुस्सा आता है कि मैं गिव अप तो नहीं करूंगा, मुझे एक बार इससे मिलना तो है।
और अगर ये वीक निकला तो मार दूंगा, और अगर पावर लेवल में बराबर हुआ तो कुछ और डिसाइड किया जाएगा। अब डूकिंग एक ट्रेजर निकाल, ये एक कागज का था, सारस मतलब सारस का डिजाइन था, ये हवा में फेंक देता है और इसे फॉलो करता है। ये बेसिकली ग्रेट सोल सेक्ट का ट्रेजर था, जिसकी मदद से ये वांग को इजिली ढूंढ सकता था। इधर वांगलिंग काफी तेजी से मूव कर रहा था। 15 दिन बीत चुके थे। वांगलिंग 9 फायर विंड्स को एब्जॉर्ब कर चुका था। उसके पहले इसने 2 किए, टोटल 11 अर्थ फायर ड्रैगन्स को एब्जॉर्ब कर चुका था। और वांगलिंग को पता था कोई इसका पीछा कर रहा है, वो भी पता था कि कौन है। अब जो वांगलिंग की वर्मिलियन बर्ड का स्पीड भी बढ़ चुका था, क्योंकि एब्जॉर्ब तो यही कर रही थी। इसका स्पीड अब वांगलिंग के बराबर था, अभी भी मॉस्क्विटो किंग से कम है। अब वांगलिंग आगे बढ़ते रहता था, जहां जहां से गुजरता था, जहां जहां फायर को एब्जॉर्ब करता, वहां वहां पर डूकिंग प्रकट होते। जैसे कि और 9 लोकेशंस जो वांगलिंग ने एब्जॉर्ब किया, वहां पर ये प्रकट होते। यार ये बंदा कर क्या रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसका मैच ही नहीं रहूंगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। फिर ये बोलता भी है, वैसे तो मैंने दुनिया की नजर में लोगों को बता दिया है मैं वॉइड टर्बुलेंट के अर्ली फेज में हूँ, बट सच्चाई तो ये कि मैं आर्केन वॉइड के आर्केन टर्बुलेंट के 7th टर्बुलेंट पर हूँ। हालांकि मेरी जो फायर वुड बॉडी है वो नॉर्मल कल्टीवेटर से काफी स्ट्रॉन्ग है। 7 और दिन बीत जाते हैं और वर्मिलियन बर्ड और बड़ी बन चुकी थी। मतलब वांगलिंग 14 टोटल फायर सोल्स को एब्जॉर्ब कर चुका था। और फॉलो इसे कौन कर रहा? डूकिंग, जिन्हें और गुस्सा लग रहा था। 4 दिन बाद एक और फायर ड्रैगन के गायब होने का संकेत मिल जाता है। आधे घंटे बाद डूकिंग वहां पर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं यार 16 फायर वैन को ये निपटा चुका है। 2 दिनों के बाद और लोकेशन पे सेम चीज होता है, जहां पर वांग एक फायर वैन को खाने आया था। लेकिन ये वाला काफी स्ट्रॉन्ग था। ये जो फायर ड्रैगन था बस खोपड़ी ही 1 लाख फीट का था। शायद ये जो मेन वेन होते हैं, मेन रूट होता है फायर का, उसका ये ब्रांच था, लेकिन ज्यादा कनेक्टेड था। उसका स्ट्रेंथ बाकियों से ज्यादा था, बाकी ब्रांचेस से ये अलग था। आप चाइल्ड वेन्स भी कह सकते हो। तो वांगलिंग इसे डेफोर करने का अलग प्लान बनाता, क्योंकि इसकी जो फेरोसिटी थी काफी ज्यादा थी बाकी फायर ड्रैगन से। वांगलिंग ने जो 16 अर्थ फायर वेन्स को डेफोर किया, ये प्रकट कर सभी फायर ड्रैगन्स प्रकट हो जाओ। वर्मिलियन बर्ड के आसपास 16 फायर ड्रैगन्स प्रकट होते। इस समय तक डूकिंग भी इधर आ चुका था और इस फायर की वजह से ये तुरंत ही अपने वुड बॉडी को एक्टिवेट करता। डूकिंग के पास भी भाई फायर सेंस था, थोड़ा बहुत तो वो काउंटर कर ही सकता था, बट ये अलग था। इसे हेवनली बुल कॉन्टिनेंट का जो फायर ने रिकॉग्निशन दिया था। अब डूकिंग की नजरें पड़े वो 16 फायर ड्रैगन्स और बीच में जो वर्मिलियन बर्ड थी, एक इस वाले फायर ड्रैगन चाइल्ड को डिफोर करने जा रहे थे। और वर्मिलियन बर्ड के ऊपर एक सफेद बाल वाला बंदा इसे दिखाई देता है, जैसा ये मतलब पहचान जाता है कि ये वही होगा। तो फिलहाल डूकिंग वांगलिंग को फायर के बाहर में देख लेता है और वांगलिंग की नजर इस पे पड़ जाती है। और वांगलिंग फील करता है कि जो डूकिंग की ऑरा है वॉइड टर्बुलेंट के थोड़े करीब है। और जब इसकी बॉडी वुडन बनती है तो वांगलिंग उसे भी सेंस कर लेता है, लेकिन एकदम काम खड़ा था, क्योंकि इसे पता था भाई डूकिंग इसे कब से चेज कर रहा है। तो फिलहाल ये जो 16 फायर ड्रैगन थे वांगलिंग साथ में वर्मिलियन बर्ड, तो फिलहाल यहाँ पर एक अलग बैटल चल रहा था उस चाइल्ड फायर वेन और वांगलिंग के 16 ड्रैगन साथ में वर्मिलियन बर्ड। डूकिंग आगे बढ़ना चाहता था बट ये थोड़ा स्लो था। तो फिलहाल इसके जो 16 ड्रैगन थे उस चाइल्ड फायर वेन को घेर लेते और वर्मिलियन बर्ड अटैक करता है, मतलब उसके अंदर मर्ज होने लगता है ताकि इसके साथ फ्यूज हो जाए। और वांगलिंग इन सभी को कंट्रोल कर रहा था। ऐसे लग रहा था ये जो फायर ड्रैगन वो चेन के समान बन गए थे, उसे बांध के रखे थे उस चाइल्ड वेन को। और वांगलिंग एकदम आग के लपेटों में घिरा हुआ, मानो ये एम्परर ऑफ फायर लग रहा था। अब डूकिंग आगे बढ़ता है, वांगलिंग देखता है और 16 चेन्स उसकी तरफ फायर बढ़ा देता है। साथ में वर्मिलियन बर्ड क्राई भी मारती। अब वैसे भी वांगलिंग का फायर इसेंस अब पहले वाला तो था नहीं, पहले का 2 गुना 3 गुना हो चुका था इसेंस पावर के मामले में। और वांगलिंग इसके वजह से बहुत एक्साइटेड भी था। अभी एक हैंड प्रिंट अटैक बना जिसमें फायर पावर था और बाकी इसेंसेस के पावर, मतलब रॉ फॉर्म में आते, फायर को ही सपोर्ट ज्यादा करता। एक हैंड प्रिंट अटैक डूकिंग की तरफ बढ़ा देता है। डूकिंग खुद अवाक था, ये भी अपना एक वुडन आर्म अटैक करता है और वांगलिंग का हैंड प्रिंट अटैक कोलैप्स कर जाता है। और डूकिंग को 2-3 कदम पीछे हटना पड़ता है। ये फिर भी देख रहा था, क्योंकि इसका जो अटैक था वांगलिंग को लगा तो था, लेकिन उसे कोई असर ही नहीं पड़ा था। और इसी की वजह से जो फायर ड्रैगन जो वांगलिंग जिसे कंट्रोल करना चाहता था उसकी ओर पर जो डूकिंग का अटैक था वांगलिंग उधर ट्रांसफर कर देता है, तो वो फायर ड्रैगन भी इंजर्ड हो जाता है। तो वर्मिलियन बर्ड को और सही मौका मिल जाता है। और डूकिंग को समझ में आ रहा था यार ये मेरे पावर को यूज कर रहा है। अब दोनों की नजरें मिलती है, आंखें एकदम चार हो जाती है। रोमांटिक तो नहीं, अलग ही घूरने वाली दोनों की आंखें थी। वांगलिंग कल्टीवेशन देख चुका था डूकिंग कि भाई ये बंदा वॉइड टर्बुलेंट पे पहुंचा ही नहीं है, आर्केन टर्बुलेंट पर है, कुछ टर्बुलेंट को झेल चुका है। सॉवरेन से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ओल्ड गोजान और 7 कलर टाविस्ट इनसे वीक है, क्योंकि वो दोनों वॉइड टर्बुलेंट के करीब थे। और उधर डूकिंग गेस करता है वांगलिंग का पावर कि ये स्पिरिट वॉइड के पीक पर होगा, बहुत होगा। लेकिन फिर ये अटैक को कैसे झेल गया, ये डूकिंग के मन में सवाल आता है। शायद ये अपने कल्टीवेशन को छिपा रहा है, नहीं तो मेरे सेट से बच के कहां भाग पाता, उतने लोगों के बीच थे। अब ये पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने मेरे ब्लू ड्रैगन सेट को डिस्ट्रॉय क्यों किया। वांगलिंग भी बता देता है भाई रिफाइन करना चाहता था मुझे पपेट में, फिर भी मैंने किसी को मारा नहीं है। उधर दूसरी तरफ वर्मिलियन बर्ड ड्रैगन से ओवरलैप होने लगी थी, तो फायर पावर और पड़ता है। डूकिंग को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि इनका फायर सेंस कितना भी था, इतना ज्यादा फायर को नहीं झेल सकता था। फिलहाल ये बोलता है तुम बकवास मत कर, तुमने एक भी डिसाइपल नहीं मारा, मेरे 1000 डिसाइपल मर गए। और वांगलिंग एकदम मिस्टीरियस एक्ट करता है, ये कुछ बोलता नहीं है और फायर सेंसेस को कंट्रोल कर रहा था फायर ड्रैगन सोल को।
मर्ज करने में। डुकिंग फिर से चिल्लाता मुझे एक्सप्लेनेशन दो और वांगलिंग पर चार्ज करता। अब वांगलिंग आसमान की तरफ थी, एक पाम प्रिंटेड है जो कि वॉर्स पेरेंट प्रिंट था। ये डुकिंग पर बढ़ा देता है। डुकिंग का एक्सप्रेशन बदलता है कि यार ये तो वर्ल्ड सेक्ट का ग्रैंड हैंड प्रिंट है। क्या तुम सोल क्लाउड कॉन्टिनेंट के हो, वर्ल्ड सेक्ट से हो? अब वांगलिंग को नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ भी है जो वॉर्स पेरेंट प्रिंट है वहां का है, जहां के बारे में ये जानता भी नहीं था। अब वांगलिंग 7 कलर लांस अटैक बना। डुकिंग चौंक जाता है, कुछ कदम पीछे हट जाता है और बोलता है कि डोंगलिंग सेक्ट का 7 कलर स्पेल। तो तुम वर्ल्ड सेक्ट के हो या फिर डोंगलिंग सेक्ट के हो? वांगलिंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है? अब वांगलिंग एंसेंट अम्ब्रेला निकालता है। डुकिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ कदम और पीछे हटता और डर चुका था क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सेक्ट है 72 कॉन्टिनेंट है, मतलब सेलेस्टियल एम्परर के अंतर्गत जो आते हैं, उसमें है 3 डाओ सेक्ट। और ये जो स्पेल है ना, ये सॉन्ग यून डाओ का स्पेल है जो किसी को सिखाया नहीं जाता। इवन मतलब सेलेस्टियल एम्परर ने मना किया हुआ है, इसे रियम बर्निंग अम्ब्रेला कहा जाता है। तो भाई ये तुम सीक्रेट लिवरी सीख भी नहीं सकते। ये और चौंक जाता है कि तुम हो कौन। अब डुकिंग का एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, लंबे समय से भाई कल्टीवेट कर रहा था, बहुत सारी चीजें इसने देखी थी, लेकिन पहली बार ऐसा कल्टीवेटर से कोई मिला था। गाइज मैं अभी रिकवर हो ही गया हूँ, मतलब ऑफिस भी नहीं जा रहा हूँ। बस इतना समझ लो कि भाई बेड से उठा हूँ। 10 दिन तक तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। अभी भी बोल रहा हूँ ना, तो मतलब समझ लो कि बोलना नहीं हो रहा अभी भी ज़्यादा, बट मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोज़ अब डेली दूँ। बाकी आप लोगों की दुआ प्रार्थना जरूरी रहेगा। तो फिलहाल डुकिंग जज नहीं कर पा रहा था ये बंदा है कौन, क्योंकि वांगलिंग इसे 3 फेमस सेक्ट के स्पेल दिखा चुका था और सबसे खतरनाक था वो आखिरी वाला 3 डाओ सेक्ट, वही रियल बर्निंग अम्ब्रेला। तो डुकिंग समझ नहीं पा रहा था इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। ये अपने स्टॉक नहीं दिखा रहा था डुकिंग ये क्या जानता है, लेकिन वांगलिंग इतना तो इसे समझ ही चुका और वांगलिंग को लगता है कि डुकिंग के साथ एक विजियस बैटल होगा। बट इसे समझ में आता है कि डुकिंग होशियार आदमी है, बैटल करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। और वांगलिंग इससे पूछता है कि तुम क्या अभी भी बैटल करना चाहोगे। इधर जो वांगलिंग का एब्जॉर्प्शन था वो तो चल ही रहा था। अब डुकिंग रुकता नहीं, वांगलिंग पर चार्ज करता है, मतलब गेस करता है कि वांगलिंग मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और इसकी जो वुडन पर्पल बॉडी थी वो रिवील्ड होती है। वांगलिंग फिलहाल 16 ड्रैगन्स को कंट्रोल कर रहा है। इसकी तरफ देख और हाथ को हवा में लहरा एक ब्लैक विंड चलता है। 13 ब्लैक ड्रैगन्स मूव करते और इस समय ये अटैक तो आप जानते हो, कॉल द विंड। वांगलिंग रुकता नहीं है, समंदर रेन, मैजिक आर्सेलन, लैंड कोलैप्स, माउंटेन क्रम्पल, इतना बोलता है और पूरा स्पेस में लावा एक तरफ से फैलने लगता है। वांगलिंग रुकता नहीं, फिर बोलता है डार्क मून क्लियर स्काई। तो अचानक से एक चंद्रमा प्रकट होता है और इस चंद्रमा को वांगलिंग डुकिंग की तरफ इशारा करता है। डुकिंग के चेहरे पर एक मून का मार्क बन जाता है और वांगलिंग बोलता है ये स्पेल कैसा है। डुकिंग का दिमाग एकदम हिल जाता है। डार्क मून सेक्ट, द फर्स्ट स्पेल ऑफ डार्क मून आर्ट। भाई ये स्पेल भी फेमस था। डार्क मून सेक्ट जो था, जो 9 सेक्ट और 13 फैक्शंस आते हैं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में, वहां पर जहाँ पर वांगलिंग भी है, मतलब ये अभी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में ही है। बट डुकिंग पीछे नहीं हटता कि तुम्हारे पास इतने स्पेल्स है तो क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारा कल्टीवेशन मेरे से शायद नीचे है, तो तुम मुझे अभी तक इतना उकसाते नहीं, अब तक अटैक कर चुके होते, मुझे हरा चुके होते। मेरा कल्टीवेशन मैंने खुद से प्राप्त किया, तुम्हारे जैसा नहीं किसी और सेक्ट का कहीं से स्पेल चुराया। मैं आर्कन टर्बुलेंट में 3 एसेंसेस के साथ हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितने एरोगेंट इंसान हो, कितने एसेंसेस है तुम्हारे पास। अब डुकिंग सबसे पहले अपना स्पेल रिलीज करके दिखा, पहला एसेंस द ग्रेट अर्थ एसेंस। जमीन में क्रैक्स आने लगता और उसके बाद ये बोलता है वेट एसेंस। ग्रेट सोल सेक्ट इसे इतना महत्व इसलिए देता था क्योंकि ये बंदा था टैलेंटेड। वेट एसेंस भी मतलब वेट बढ़ा देता है, मतलब एक बालू को भी आप छेड़ सकते हो, अपने थॉट के हिसाब से उसके वेट को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, जो भी बोल रहे हो। तीसरा एसेंस का फायर तो था ही। अब पुराने समय से 2 प्रकार के फायर एसेंसेस का कहा जाता है। एक था फायर एसेंस में वेट ऐड कर देना और ये बंदा वही कर सकता था। अब डुकिंग जब तीनों स्पेल्स को दिखा ले तो वांगलिंग पर फिर से चार्ज करता और बोलता है तुम कोई भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मरो मेरे लिए। वांगलिंग अभी भी उस फायर ड्रैगन सोल पर बैठा था। फिलहाल इसके जो 4 स्पेल्स ये उन्हें आगे बढ़ा देता है, मतलब रियल बर्निंग अम्ब्रेला वगैरह जो भी चीजें थी वांगलिंग की वैसे भी नहीं पड़ती थी। भाई ओल्ड घोस्ट जान से बैटल कर चुका था 7 कलर डाविस से, तो ये डुकिंग क्या चीज है। तो फिलहाल वांगलिंग के स्पेल और डुकिंग के स्पेल्स टकराते हैं। बस प्रॉब्लम एक ही था वांगलिंग के साथ, इसका यीसी पपेट ये बाहर नहीं निकल पाया था, तो इसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, यीसी पपेट काफी था डुकिंग के लिए। वांगलिंग के स्पेल कोलैप्स कर जाता और डुकिंग के सेंसेस की वजह से एक शॉक वेव वांगलिंग की तरफ पड़ता और इस समय वांगलिंग जो कि एक फायर ड्रैगन सोल पे बैठा वो कोलैप्स कर जाता, एक आग का लपेटा बन जाता जो वांगलिंग को घेर लेता। डुकिंग फिर भी रुकता नहीं, आगे बढ़ रहा था कि इस बार तो इसे निपटाऊंगा। वांगलिंग हंसता है आग के बीच में से, तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पास एक ही स्पेल है, एक ही सेंस है, सॉरी। कोई और कहता तो डुकिंग इग्नोर कर लेता, लेकिन वांगलिंग को ये समझ रहा था ये बंदा है खतरनाक। और ये जो आग का गोला बना था इसके बीच में एकदम वर्विलियन बर्ड को देखा जा सकता था, जो कि इस समय चेंजेस उसमें हो रहे थे, एक अंडे के समान वो बदल चुके थे। लेकिन इस आग के गोले के बीच में भी एक कोल्ड चेहरा था, वो वांगलिंग का था। वांगलिंग बोलता बस 3 एसेंसेस और तुम उछल रहे हो, और उसके बाद ये बोलता थंडर एसेंस अपीयर। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती और एक रथ बनता है जो कि बिजली का ही था। थंडर एसेंस एक रथ बन जाता है और डुकिंग समझता था ये कोई वही बना सकता, इसका थंडर मतलब बहुत पावरफुल। बट ये सरप्राइज नहीं होता कि ये 2 एसेंसेस तो हो ही सकते हैं, मेरे पास 3 है। वांगलिंग बोलता है लाइफ एंड डेथ अपीयर, और इस समय व्हाइट गैस और ब्लैक गैस अचानक से प्रकट होने लगते हैं। वांगलिंग को इतना तो समझ में आ चुका था इथेरियल एसेंसेस का प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें चेंजेस नहीं आते चाहे आप कहीं भी रहो, मतलब बाकी में जैसे फायर में चेंज आया था इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर आने के बाद, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि लाइफ लाइफ है यार, डेथ और डेथ है, और क्या है।
अब डुकिंग का चेहरा थोड़ा सा अगली हो जाता है कि यार इस बंदे के पास 3 एसेंसेस है, जैसे मेरे पास 2 है और पोरियल और एक इथेरियल है, इसके पास भी सेम एक इथेरियल है। ये बोलता है इसलिए तुम इतने एरोगेंट बन रहे। वांगलिंग बोलता है कर्मा, ट्रू और फॉल्स, बाहर आओ। डुकिंग एकदम मतलब हार्ट बीट ऐसा रुक जाती है। यहाँ पर एक वर्टेक्स बन जिसमें से कर्मा को फील किया जा सकता था एक ग्रैंड डाओ है, और कर्मा को तो लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, और रियल और फेक वाला मतलब डुकिंग ऐसा लगता है वो इल्यूजन में फंस रहा है। ये बोलता है 5 है। अभी वांगलिंग लड़ाई में क्रैक बनता है और स्लॉटर और बाहर निकलती। डुकिंग को पीछे हटना पड़ता है, इतनी खतरनाक स्लॉटर एसेंस थी क्योंकि इमॉर्टल एस्ट्रल कंटेंट पर स्लॉटर एसेंस इसका महत्व सबसे ज्यादा था। तो बंदे ने कितनों को मारा होगा तो स्लॉटर एसेंस बनता है, मतलब ये बंदा और वीसीएस है। फिर वांगलिंग रुकता नहीं, बोलता है रेस्ट्रिक्शन एसेंस अपीयर, और आसपास ब्लडी लाइन ऑरास बनने लगती। डुकिंग को समझ में नहीं आता ये बोले तो बोले क्या। अब इसे समझ में आता है कि इस बंदे का कल्टीवेशन क्यों ऐसा है कि इसका पावर दिख रहा है स्पिरिट वॉइड के पीक पर, लेकिन 7 एसेंसेस। अब डुकिंग दांत पीसता बोलता है क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारे पास 7 एसेंसेस है, क्या तुम मेरे साथ बैटल करना चाहोगे? वांगलिंग बोलता है तुम अभी भी बैटल करना चाहते हो, और जिस फायर बॉल में था ये वहां से खतरनाक प्रेशर बाहर निकलता है। अब वांगलिंग के ऑरा से गोल्डन चेहरा दिखाई देता, गोल्डन लाइट शाइन करती, और ये नॉर्मल ऑरा नहीं थी, ये ग्रैंड इंपीरियन की ऑरा थी। इसके प्रेशर से डुकिंग के खून बाहर निकलने लगते। उसके जो ओरिजिन सोल था वो इंजर्ड होने लगा, क्योंकि इस ट्रेजर को ग्रैंड इंपीरियन जुआन लुओ ने रिफाइन किया था सॉवरेन ने जब अटैक किया था। और सबको पता है कि भाई ग्रैंड इंपीरियन अपना ट्रेजर खुद देता है, कोई ऐसा ले नहीं सकता। इतना तो डुकिंग जानता था, और तो पहचान ही जाता है। खून की उल्टी करता है, पीछे हट जाता है और बोलता है अगर ऐसा ट्रेजर था तो पहले निकालना था ना। अगर तुम पहले बता देते, अगर तुमने ब्लू ड्रैगन सेट को खत्म भी कर दिया होता ना, तो मैं कुछ नहीं करता तुम्हारा। तुम बहुत वीसियस आदमी हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मतलब ये जो ऑरा थी इवन वांगलिंग को शॉक कर देती, इतना पावरफुल ऑरा होगा। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।